जय श्री राम। श्री राम के भक्त और श्री राम हनुमान जी के भक्तजनों से आज मैं एक नई कथा लेकर के आया हूँ आपके बीच में कि इस संसार में आज सभी अपने अपने कामों में व्यस्त रहते हैं। सबको अपना अपना काम है, किसी को फुर्सत नहीं है। परंतु श्री रामचंद्र जी की इस कथा में एक ऐसा वर्णन है, ऐसी कहानियाँ जुड़ी हुई हैं जिनसे मानव कल्याण के लिए हमें कुछ न कुछ समय निकालना होगा। कुछ न कुछ नित्य क्रियाक्रम ऐसी हैं जो कुछ समय बचा करके हमको भगवान के शरण में इस सृष्टि की रक्षा के लिए, इस परिवार की रक्षा के लिए, अपने धर्म की रक्षा के लिए हमें आगे आना है और अपने जीवन को धन्य करना है। तो आज की कथा में दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ कि श्री रामचंद्र जी का जन्म और उनकी जो संरचना हुई, उनके द्वारा मानव का सृष्टि हुआ और हमें कैसे करना है अपने जीवन का निर्वाह। ये जो मानव रूपी शरीर है, इस शरीर को भगवान ने क्यों रचा, भगवान की क्या कल्पना हुई होगी कि हम एक ऐसे जीव का निर्माण करेंगे, ऐसे जीव का संरचना करेंगे जो धरती पर जाकर के अपने अपने सदुपयोग करके अपने सद्गुणों से एक दूसरे प्राणियों की रक्षा करेंगे। भगवान ने जब मनुष्य का सृष्टि किया तो मनुष्य की सृष्टि करने से पहले उन्होंने 5 तत्व का रचना किया। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व अधम शरीरा। इस मनुष्य को, इस जीव को संरचना करने के लिए, चलने के लिए 5 तत्वों का अति महत्वपूर्ण है। धरती, आकाश, वायु, अग्नि और जल। तो हमको ये सोचना चाहिए कि हम जब मनुष्य रूप में आए, भगवान ने पृथ्वी पर इस मृत्यु लोक में जब जीव की सृष्टि की, जब जीव का निर्माण किया, उसके पहले ही हम लोगों की जो आवश्यक जरूरतें हैं उसको पूरा करने के लिए 5 चीज का पहले ही उन्होंने इस संसार में उपलब्ध किया। धरती जहाँ हम लोग विराजमान हैं, हम लोग रहते हैं, बड़ी बड़ी इमारतें खड़ा की है, बड़े बड़े महल खड़ा किए हैं, मंदिर बनाए हैं। हम लोग इस जीव की रचना के लिए पृथ्वी का निर्माण उन्होंने जुगों जुगों पहले किया है, जिसके हम लोग कल्पना मात्र नहीं कर सकते। जल के बिना हम एक क्षण भी नहीं रह सकते। जल हमारे जीवन में बहुत ही अति आवश्यकता है, जिसके लिए उन्होंने जल को नदियों, समुद्रों में, चारों जगह में, अस्पताल में जल ही जल भर दिए। ऐसे भी कहा जाता है कि हमारे पृथ्वी पर 70% जल की मात्रा है। तो सोचिए, भगवान ने हमको सृष्टि करने से पहले ही क्या उत्पत्ति की है। हवा के बिना हम एक क्षण मात्र तक नहीं रह सकते हैं। तो सोचिए, भगवान ने हमें जो सृष्टि की है, भगवान ने हमको नाक के बीच में, नाक तक हवा हम लोग को उपलब्ध कराए हैं। क्या हम भगवान को कभी पैसा दिए? क्या भगवान को कभी हमने कहा कि हमें जो जल की आवश्यकता है, हमें जो हवा की आवश्यकता है, वो हमें उपलब्ध करे? नहीं किए। तो क्या? तो भगवान ने पृथ्वी दिया, जल दिया। अब हमें मूलभूत आवश्यकता क्या है? अग्नि। अग्नि के बिना हम नहीं रह सकते। अग्नि हमारे शरीर के अंदर है, हमारे आसपास में है।
हम भोजन करते हैं बिना अग्नि का नहीं कर सकते, उसको हमको पकाना पड़ेगा। हमारे शरीर के अंदर जो गर्मी है, हम जो भोजन करते हैं उसको पचाने के लिए भी हमको गर्मी चाहिए। गर्मी के बिना हम एक पल भी नहीं चल पाते। ऐसे भी सामान्यतः हम लोग जो बात करते हैं कि बुखार लग गया है, तो कितना हमें हमेशा 98% बुखार रहता है। आने की वो डिग्री सेल्सियस है, हमारे अंदर में गर्मी है, हमारे अंदर में तेजी है। तो मनुष्य को अग्नि की जो जरूरतें हैं वो हमारे शरीर के अंदर दिए हैं। गगन आकाश दिए हैं, आकाश से हमारी सृष्टि का संरचना का रक्षा होगा, जल की वृष्टि होगी, वर्षा होगा। तो हमारे इस तरह से 5 तत्व मिलकर के मनुष्य का सृष्टि किया है। और हमारे आज के भाई बहन बंधु सभी कहते हैं कि हम अपना रोजगार करते हैं, भगवान क्या भोजन देंगे। तो सोचिए कि भगवान जब हमें सृष्टि किए हैं तो कर्म करने के लिए दिए हैं। हम ये नहीं कहते हैं कि हम रात दिन भर भगवान के चरण कमलों में हम लोग रहेंगे, नहीं। जो कर्म है, मनुष्य का जो कर्म है, मनुष्य के कर्म को करते करते भगवान ने जो अपार रूपी ये मानव तन दिए हैं, उससे भगवान का भजन के लिए हमें घंटा आधा घंटा का समय जरूर निकालना। तो चलिए दोस्तों, हम अभी आज के युगों की बात करते हैं कि नए युवा युवतियां भगवान के चरणों में, भगवान की आस्था में ध्यान रखते हैं, लेकिन फिर भी भगवान के प्रति आधा घंटा 1 घंटा का समय निकाल करके धर्म का पाठ करें, रामायण का पाठ करें। उससे हमारे जीवन में क्या उद्देश्य है, जीवन की क्या महत्व है, उसको समझें। तो आज के वीडियो में आपको हम कथा का माध्यम ये बताते हैं कि मनुष्य के जीवन में जो मूलभूत आवश्यकता है भगवान ने दी हैं। और दूसरी एक बात है, हमारी माता बहनें सभी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप तो जानते हैं, लेकिन एक चीज स्मरण कराना चाहते हैं कि हमारे जब जन्म हुआ, जब हमारी माताएं गर्भ से हुई, गर्भ धारण करती हैं, उसी समय हमारी माताओं बहनों का स्तन में दूध आता है। जब हम जन्म लेते हैं, जन्म के ठीक उसी क्षण में माँ के छाती में दूध का आगमन होता है। क्यों होता है? ये भगवान का दिया हुआ कृपा है, ये भगवान का दिया हुआ ये आशीर्वाद है कि जाओ, तुम जिस संसार में जा रहे हो उसके पहले तुम्हें भोजन की जरूरत को तुम्हें खोजना नहीं पड़ेगा। और जैसे जैसे मनुष्य की समय बीतते जाता है, वैसे वैसे भगवान ने सभी को कर्म दिए हैं, कर्म करने के लिए दिए हैं। किसी को डॉक्टर बनने का मौका दिया, किसी को मजदूर बनने का मौका दिया, किसी को शिक्षक बनने का मौका दिया, किसी को ब्लॉक में अपना काम करने के लिए दिया। तो हमें जो भगवान ने कर्म दिए हैं, भगवान हमें जिस योग्य बनाए हैं, उस कर्म को एकदम शांति पूर्वक हृदय से एक दूसरे के सहयोग समझकर भगवान का जो काम हमें बीड़ा मिला है उस काम को करेंगे और भगवान का भजन करेंगे। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में मेरी कथा का एक अंश हम आप लोगों के बीच में रखें। इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और मानव धर्म को आगे बढ़ाने के लिए एक दूसरे से प्रेम करें, सद्भावना करें और अपने माता पिता की सेवा में हमेशा आगे रहें। जय श्री राम।